Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from chapter 11 वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th NCERT बेस्ड नोमेरिकल है। एंड व्हाट इज दिस नोमेरिकल, क्या है ये नोमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द नोमेरिकल इज ए बॉय डज 400 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड एंड देन ही डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड। Find the ratio of the power delivered by the boy in two cases। ये न्यूमेरिकल जो एग्जाम में 2 मार्क्स का अगर आएगा तो पूछा जाएगा एज पर इंस्ट्रक्शंस। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। ए बॉय डज 400 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड। एक लड़का है वो 400 जूल ऑफ वर्क करता है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। एंड देन ही डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकंड। अगेन वो दोबारा वर्क करता है कितना, 100 जूल, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। जब उसने पहले वर्क किया उस लड़के ने तो 400 जूल वर्क किया 20 सेकंड में, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ पावर डिलीवर्ड की, उस पावर को हम निकालेंगे। सेकंड केस, देन उसने अगेन वर्क किया और 100 जूल वर्क किया 2 सेकंड में, तो अगेन उसने पावर डिलीवर्ड की। तो वो कह रहे हैं कि दोनों की ही पावर जो डिलीवर्ड हुई उस लड़के के द्वारा दोनों केसेस में, उसका रेशियो निकालें। तो कैसे निकालेंगे देखें सॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो वर्क को टाइम के साथ अटैच कर दिया जाता है देन इट इज कॉल्ड पावर। एंड व्हाट इज वर्क? द एबिलिटी मीन्स, जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं अगर मैं पावर की बात कर रहा हूं तो पावर क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड पावर। और पावर की यूनिट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, इट इज वॉट। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। इन अदर मीन्स, अगर हम दूसरी फॉर्म में बात करें तो जब भी पावर को अगर आपने डिफाइन करना है तो यू हैव टू रिलेट द वर्क विथ टाइम। वर्क को अगर टाइम के साथ रिलेट कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? पावर। दोनों ही केसेस में हम पावर निकालेंगे। नाउ व्हाट इज पावर इन फर्स्ट केस? सपोज हम मान लेते हैं W1, मैंने मान लिया W1 इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन फर्स्ट केस। इन फर्स्ट केस मान लेते हैं कि W1 अमाउंट ऑफ वर्क किया गया, तो W1 कितना है आपके पास? दैट इज 400 जूल। Let T1 be the time taken by the boy to complete the work. तो T1 कितना आ गया आपके पास? That is 20 सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट केस। W1 उसने अमाउंट ऑफ वर्क किया, कितना था? 400 जूल। कितना टाइम उसने इसके लिए लिया? 20 सेकेंड। तो हम मान लेते हैं कि लेट P1 बी द अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द इन फर्स्ट केस। तो इस पावर को निकालेंगे
we know that power is equal to work upon time। तो आपके पास यहां से पावर आ जाएगी, वर्क कितना है, दैट इज 400 जूल, टाइम दैट इज 20 सेकेंड, तो इट कम्स आउट टू बी 20 watt। Now what is watt? It is the unit of power. This is because 1 watt, this is because 1 watt is equal to 1 joule per second। 1 watt कितने के बराबर होता है आपका, 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो पावर आ गई आपकी इन फर्स्ट केस दैट इज 20 watt। देन सेकेंड केस, ही डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड। तो सिमिलर मैनर से इस केस में भी पावर निकालेंगे। तो लेट W2 बी दी अमाउंट ऑफ वर्क इन सेकेंड केस। तो W2 आपको कितना गिवन है, दैट इज 100 जूल, और कितना टाइम लिया, लेट T2 बी द टाइम टेकन बाय द बॉय टू कंप्लीट दैट वर्क। तो T2 भी आपको कितना गिवन है, दैट इज 2 सेकेंड। तो मान लेते हैं कि इस केस में जो पावर डिलीवर्ड हुई आपकी, दैट इज P2। लेट P2 इज द अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द बॉय इन सेकेंड केस। कितनी पावर डिलीवर हुई है, दैट इज P2। तो फिर दोबारा से, नाउ व्हाट इज P2, तो P2 इज कम्स आउट टू बी W2 अपॉन T2। नाउ व्हाट इज W2, दैट इज 100 जूल, सिमिलर मैनर से, एंड द टाइम इज 2 सेकेंड। तो इट कम्स आउट टू बी 50 watt। दिस इज बिकॉज 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो उसने कहा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय इन द 2 केसेस। द रेशियो ऑफ द पावर, द रेशियो ऑफ द पावर मीन्स P1 अपॉन P2 delivered by the boy is given by, कैसे करेंगे, डिवाइड कर देते हैं P1 को P2 से। तो P1 को जब P2 से डिवाइड करेंगे तो नाउ व्हाट इज P1, दैट इज 20 watt। नाउ व्हाट इज P2, दैट इज 50 watt। तो वॉट से वॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड इट कम्स आउट टू बी 2/5। इट मीन्स P1 रेशियो P2 इज कम्स आउट टू बी 2/5। तो कितनी पावर डिलीवर्ड हुई उस बॉय के द्वारा, उसका रेशियो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। तो रेशियो कितना आया, द रेशियो ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय द बॉय इन बोथ द केसेस, इन 2 केसेस इज गिवन बाय 2/5। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, और 2 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं इस तरह से सिमिलर मैनर से आपके फाइनल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, सिंपल है, कंसेप्ट बेस्ड है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ पावर एंड सॉल्व इट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर 1 या 2 डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस ऑन based on these numericals which you have to seen. So at last, my dear students, if you like my videos, like my efforts,
then please don't be forget to like, share and subscribe it. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा काम पसंद आ रहा हो, अगर मेरे ये वीडियोस आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।